हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञानसी क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएड सब्जेक्ट कोड 60 के सिलेबस को। यहाँ पर तो जो भी यहाँ पे पीजीटी की वैकेंसी है और भी जहाँ पे भी एजुकेशन आ रहा है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, पीजीटी का हो, या कहीं पे टीजीटी भी हो रहा है, या फिर आपका यहाँ पर जीडीसी का है, या जहाँ पे भी एजुकेशन सब्जेक्ट आ रहा है उन सारे को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और किसी का अगर कोई टॉपिक छूट रहा है तो मुझे जरूर बता दें, उसको मैं कवर कर दूंगी। और अगर किसी का यहाँ पर पीडीएफ किसी को चाहिए है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक मैंने ऊपर दिया हुआ है, वहां पे ये पीडीएफ दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, जिसमें आज मैं 3 टॉपिक को डिस्कस करूंगी। एटमोलॉजी, फिलोसफी और एजुकेशन की इंटर रिलेशन क्या है फिलोसफी और एजुकेशन के बीच में, और फंक्शन क्या है एजुकेशन फिलोसफी का, स्पेक्युलेटिव, नॉर्मेटिव एंड एनालिटिकल फंक्शन को हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे एटमोलॉजी क्या होता है। एटमोलॉजी का मतलब होता है कि ये जो शब्द है फिलोसफी और एजुकेशन, ये कहाँ से आए हैं, इनका क्या मीनिंग है। तो फिलोसफी का जो मीनिंग होता है वो होता है लव ऑफ विजडम, यानी कि जो लोग ज्ञान से प्रेम करते हैं वो फिलोसफर कहलाते हैं, और जहां पर ये वर्क हम करते हैं उसको हम फिलोसफी कहते हैं। सो बेसिकली फिलोसफी के अंदर हम फंडामेंटल क्वेश्चन है कि जैसे ये एग्जिस्टेंस क्या है, नॉलेज क्या है, वैल्यूज क्या है, तो इनको हम यहाँ पर एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। एजुकेशन वही क्या है, लैटिन वर्ड क्यूरेरे से एजुकेरे से आया है, जिसका मतलब होता है ब्रिंग या लीड आउट। तो फिलोसफी ऑफ एजुकेशन एग्जामिन करता है पर्पज, नेचर एंड एम ऑफ एजुकेशन को, जिसमें हम कंसिडरिंग करते हैं फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ नॉलेज, लर्निंग एंड द रोल ऑफ एजुकेशन इन सोसाइटी। तो दर्शन शास्त्र, जिसका अर्थ है ज्ञान का प्रेम या ज्ञान के प्रति प्रेम या ज्ञान के लिए प्रेम, जिसमें हम अस्तुत ज्ञान और मूल्यों के बारे में मौलिक प्रश्नों की खोज करते हैं। एजुकेशन जो शब्द है वो लैटिन एजुकेटेड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है आगे बढ़ाना, आगे ले जाना। तो शिक्षा दर्शन जो है वो ज्ञान सीखने और समाज में शिक्षा की भूमिका पर दार्शनिक दृष्टिकोण पर विचार करते हुए शिक्षा के उद्देश्य और प्रकृति लक्ष्यों की जांच करता है। अब देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में आके इसका एटमोलॉजिकल या जो व्युत्पत्ति है शब्द की वो कैसे हुई। तो दर्शन की जो उत्पत्ति है वो 2 शब्दों से हुई है। अब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, देखिए कि फिलोसफी शब्द किस शब्द से आया, लैटिन से आया, ग्रीक से आया है। तो हमें याद रखना है कि ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है, फिलियो एंड सोफिया। अब हमें ये भी ध्यान रखना है कि इसकी स्पेलिंग होता क्या है, जैसे सोफिया पूछ लिया, ई लगा दिया यहाँ पे या यहाँ पे ई लगा दिया, तो हम कंफ्यूज ना हो, तो इसलिए इनकी स्पेलिंग जरूर ध्यान रखें। तो जो फिलियो एंड सोफिया 2 शब्दों से हुई है, जिनका मतलब होता है ज्ञान के प्रति प्रेम। और एजुकेशन जो वर्ड है वो लैटिन शब्द एजुकेरे से आया है, जिसका मतलब होता है ब्रिंग आउट या यहाँ पर लीड आउट। अब फिलोसफी ऑफ एजुकेशन एक ऐसा फील्ड है जहां पे हम दार्शनिक सिद्धांतों को लागू करके शिक्षा की समस्याओं को समझते हैं, इसकी प्रकृति, इसके उद्देश्य और विधियों को अन्वेषण करते हैं। तो ये जो काम है वो शिक्षा दर्शन के अंतर्गत किया जाता है। इसके कंसेप्ट की बात करें तो इसका पर्पज क्या है एजुकेशन का, तो फिलोसफी ऑफ एजुकेशन grapples with the question of what education should aim to achieve, consider whether it should focus on knowledge acquisition, critical thinking, पर्सनल डेवलपमेंट और सोसाइटल कंट्रीब्यूशन। तो शिक्षा दर्शन इस प्रश्न से जूझता है कि शिक्षा का लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो बेसिकली विजन को हम जो है वो एजुकेशन फिलोसफी के अंदर डिस्कस करते हैं, और यहाँ पर ये ध्यान रखते हैं कि जो ज्ञान का अर्जन है, आलोचनात्मक चिंतन है, व्यक्तिगत विकास है या सामाजिक योगदान कैसा होना चाहिए। नेचर ऑफ फिलोसफी की बात करते हैं तो जो फिलोसफी का नेचर है वो बेसिकली इंक्वायरी बेस्ड है ना, कि हम यहाँ पर इंक्वायरी करके देखते हैं कि ज्ञान क्या है, नॉलेज क्या है, कैसे ये नॉलेज हम बना सकते हैं, कैसे इससे सोसाइटी में अपना इंडिविजुअल हेल्प दे सकते हैं, और कैसे नॉलेज के द्वारा हम किसी व्यक्ति को शेप कर सकते हैं, सोसाइटी को शेप कर सकते हैं। लर्निंग एंड टीचिंग में भी इस बात देखते हैं कि विविध विचार आते हैं, जिसमें हम कि सीखना किस प्रकार होना चाहिए तथा सीखने की जो प्रक्रिया है उसको सुगम बनाने के लिए शिक्षकों की बेसिकली क्या भूमिका होनी चाहिए। वैल्यू और एथिक्स में देखते हैं इसका नेचर। तो वैल्यूज क्या है कि एजुकेशन फॉर्म अ फिलोसफिकल point also examine the role of values and ethics in the saving individual character and promoting responsible citizenship। तो कहीं ना कहीं एक देश के लिए बहुत जरूरी है कि उसके पास यहाँ पे इस तरह के सिटीजन होने चाहिए जो रिस्पॉन्सिबल हों, तो इनको इनके चरित्र को आकार देने का काम यहाँ पे किया जाता है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि दर्शन शिक्षा से जुड़े मूलभूत प्रश्नों को समझने के लिए रूपरेखा प्रदान करता है तथा इसके उद्देश्य और प्रकृति समाज में भूमिका के बारे में अंतर्दृष्टि भी प्रदान करता है। दूसरा टॉपिक था हमारा यहाँ पर इंटर रिलेशन बिटवीन फिलोसफी एंड एजुकेशन, यानी कि शिक्षा और दर्शन में क्या संबंध है। They both are basically intertwined. Philosophy providing foundational framework and guiding principle for education, and education serving as the
प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस फिलोसफिकल आइडियाज। तो जो सिद्धांत है वो फिलोसफी में, उन्हीं सिद्धांतों को जो हम एप्लीकेशन के रूप में प्रयोग करते हैं वो हम शिक्षा के अंदर करते हैं। तो दर्शन शास्त्र जो है वो ज्ञान, अस्तित्व और मूल्य के बारे में मौलिक प्रश्नों की खोज करता है, जबकि शिक्षा यहाँ पर ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण प्रदान करने की प्रक्रिया है। This relationship seen in how education philosophies like idealism, realism, pragmatism influence curriculum development, teaching method and the role of teacher। तो हम इस बात से ये समझ पाते हैं कि यहाँ पर जो आदर्शवाद है, यथार्थवाद है, ये सारे जो वाद हैं, अलग अलग जो फिलोसफीज हैं, उसमें शैक्षिक दर्शन किस प्रकार से करिकुलम डेवलपमेंट के लिए एंड टीचिंग मेथड्स के लिए यहाँ पर भूमिका को प्रभावित करता है। इसी को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं कि फिलोसफी एज द फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। तो फिलोसफी बेसिकली फाउंडेशन का काम करती है एजुकेशन के लिए। तो फिलोसफी प्रोवाइड द थ्योरेटिकल बेसिस फॉर अंडरस्टैंडिंग द पर्पज एंड गोल्स ऑफ एजुकेशन। भाई हम शिक्षा दे रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा पर्पज क्या है, हमारा गोल क्या है। तो ये पर्पज और ये गोल हमें कैसे पता चलेगा, तो ये जो बात है वो हम फिलोसफी से पता चलती है। इसके अलावा इट एग्जामिन फंडामेंटल क्वेश्चन अबाउट द नेचर ऑफ नॉलेज, द रोल ऑफ टीचर एंड द गोल ऑफ लर्निंग। तो बेसिकली हमें ये भी पता चलेगा कि हमें क्या पढ़ना है, किस तरह की चीजें पढ़नी है, टीचर का रोल क्या है, यहाँ पर क्या गोल्स होने चाहिए। इसके अलावा करिकुलम डेवलपमेंट का विजन क्या होना चाहिए, टीचिंग की किस तरह के मेथड्स होने चाहिए, किस तरह से असेसमेंट करना चाहिए। तो ये जो सारी चीजें हैं वो हम फिलोसफी से एज ए फाउंडेशन सीखते हैं। तो शिक्षा के आधार के रूप में दर्शन काम करता है, जो उसके लक्ष्यों को और सिद्धांतों को एक भूमिका देता है। इसके अलावा यहाँ पर ज्ञान की प्रकृति क्या होनी चाहिए, शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए, लक्ष्य क्या होने चाहिए, इनकी मौलिक जांच भी करता है। दूसरा टॉपिक आता है यहाँ पर कि एजुकेशन क्या है एज द एप्लीकेशन ऑफ फिलोसफी। तो जो फिलोसफी के सिद्धांत है उसी का एप्लीकेशन, एक अनुप्रयोग के रूप में हम एजुकेशन को देखते हैं। तो जो भी आइडियाज हैं उन आइडियाज को अप्लाई करने का काम हम एजुकेशन के अंतर्गत करते हैं। डिफरेंट एजुकेशनल फिलोसफीज लीड टू डिफरेंट अप्रोचेस। तो अलग अलग, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, यहाँ पर प्रैग्मेटिज्म है तो हम यूटिलिटी के कंसेप्ट पे जाते हैं, आदर्शवाद है तो हम एकदम से आइडियलिस्टिक हो जाते हैं, एग्जिस्टेंशलिज्म पढ़ते हैं तो एकदम से मानवतावादी सिद्धांत को अपनाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो भी वो सिद्धांत है उनको अप्लाई करने का काम हम एजुकेशन के अंतर्गत करते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो बात करते हैं तो आदर्शवाद हमें क्या देता है, एक ऐसा इम्पोर्टेंट आइडियाज के बारे में बताता है जिससे हम मेंटल कंसेप्ट इन एजुकेशन ऑफ्टन लीडिंग फोकस ऑन एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो आदर्शवाद का भी यहाँ पर बहुत बड़ा प्रभाव है, जिसके द्वारा हम शिक्षा में विचार और मानसिक अवधारणाओं को समझने पे जोर देते हैं और अमूर्त विषयों की तरफ और आलोचनात्मक सोच की तरफ ध्यान को केंद्रित करते हैं। दूसरा यहाँ पे आता है यथार्थवाद। यथार्थवाद बात करता है ऑब्जेक्टिविटी ऊपर, साइंस के ऊपर, और यहाँ पर फैक्चुअल नॉलेज है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और ये बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है। और यहाँ पर जो कंटेंट है वो करिकुलम पे, यहाँ पर आप देखेंगे कि करिकुलम पे ज्यादा ध्यान यहाँ पे दिया जाता है। तीसरा आता है प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म प्रॉब्लम सॉल्विंग यूटिलिटी का सिद्धांत है, प्रैग्मा शब्द से आया है। इसका मतलब ही यही है कि हम यहाँ पर जो भी हमारे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है, जो भी हमारी वास्तविक दुनिया की समस्याएं हैं, व्यवहारिक दुनिया की, उनको हम किस तरीके से सॉल्व करें। तो इस तरह से हर एक फिलॉसफी का अपना एक अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है। क्या क्या बेनिफिट है हम अगर इसको समझें या इसको क्यों पढ़ रहे हैं फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन को। तो जो भी एजुकेटर्स हैं, जो भी लोग यहाँ पर पॉलिसीज बना रहे हैं, जो भी इससे रिलेटेड लोग हैं, उन सभी को एक पर्पज और गोल बनाने में इससे मदद मिलती है, डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है कि यहाँ पर किस तरह का करिकुलम, टीचिंग मेथड और किस तरह का असेसमेंट होना चाहिए। इसके अलावा ये क्रिटिकल रिफ्लेक्शन ऑन एजुकेशन प्रैक्टिस एंड पॉलिसी को भी प्रमोट करता है। तो शिक्षा दर्शन को समझने के इस तरीके से बहुत सारे लाइफ हैं। तीसरा टॉपिक है जो बहुत हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ एजुकेशन फिलॉसफी, जिसमें देखेंगे स्पेक्युलेटिव, नॉर्मेटिव एंड एनालिटिकल फंक्शन। तो ये जो तीनों फंक्शन है वो हमें ये बताते हैं कि यहाँ पर गाइड करते हैं, क्रिटिकली एसेस करते हैं एजुकेशनल प्रैक्टिस को। इसके अलावा भी हम इसके द्वारा एक फंडामेंटल नेचर एजुकेशन को समझते हैं, यहाँ पर गोल सेट करते हैं और जो भी एग्जामिन से एजुकेशन क्लेम के कंसेप्ट के उनको देखते हैं। तो शैक्षिक दर्शन अपने काल्पनिक मानकों, विश्लेषणात्मक कार्यों के द्वारा हम शैक्षिक प्रथाओं को समझने की कोशिश करते हैं, मार्गदर्शन मिलता है और जो भी आलोचनात्मक मूल्यांकन है उससे हमें मदद मिलती है। और इसके अलावा भी हम शिक्षा की जो मौलिक प्रकृति है उस पर भी गहराई से विचार करते हैं। तो इन तीनों को ध्यान से समझते हैं। तो पहला फंक्शन है यहाँ पर स्पेक्युलेटिव, जिसका मतलब होता है अनुमान लगाना। तो पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था का, पूरे भी जो भी यहाँ पे समस्या है उसका हम अनुमान लगाते हैं। नॉर्मेटिव फंक्शन में हमें गाइडेंस मिल जाती है कि क्या नॉर्म्स होने चाहिए,
नॉर्मेटिव शब्द बेसिकली मानक बोलते हैं, मानक नॉर्म शब्द से आया है। एनालिटिकल जो फंक्शन है उसके द्वारा चीजों को हम एग्जामिन करने की कोशिश करते हैं, लॉजिकल एनालिसिस करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, इन सारी चीजों से हम कंसेप्ट मेथड्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो 3 फंक्शन है वो हमें अलग अलग तरीके से मुख्य कार्यों को समझने में मदद करते हैं। अब इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि स्पेकुलेटिव जो फंक्शन है, वन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन इज टू स्पेकुलेट, यानी कि अगर हम दर्शन पढ़ रहे हैं, सच्ची दर्शन पढ़ रहे हैं, तो हमारा एक अनुमान हमें लगाना चाहिए। तो एजुकेटर हैं, एजुकेशनल जो भी इससे रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, यहाँ पे जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं, जो पॉलिसीज बना रहे हैं, जो इससे जुड़े हुए हैं, टीचर्स हो गए, तो वो सारी चीजों को क्या करते हैं यहाँ पर कि एक अनुमान लेके ओवरऑल जो व्यू है पूरी होल थिंग के बारे में, उसके बारे में हम ओवरऑल एक व्यू लेके चलते हैं, अनुमान लगा के चलते हैं। नॉर्मेटिव फंक्शन जो है, ये जो शब्द है वो नॉर्म शब्द से आया है, जिसका मतलब है कि हम यहाँ पर कुछ नॉर्म्स, गोल्स, प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं और इन नॉर्म्स के द्वारा हम कोशिश करते हैं कि जो भी हम डिसाइड कर रहे हैं उसको हम कैसे पा सकें। तो जिसके द्वारा जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, टीचर्स हैं, उनको यहाँ पर ये फायदा मिल जाता है कि वो डिसीजंस ले सकते हैं नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। तीसरा अति महत्वपूर्ण फंक्शन है एनालिटिकल फंक्शन। तो ये जो फंक्शन है, यहाँ पे हम जो भी कंसेप्ट है उनको समझते हैं, आर्ग्यूमेंट्स को समझते हैं, एनालिसिस करते हैं, अजम्पशंस को जानते हैं, इम्प्लीकेशंस को देखते हैं, थ्योरीज को देखते हैं, किस तरह से प्रैक्टिस करनी है। इस अप्रोच के द्वारा हम क्लियरिटी हमारी और बढ़िया होती है, हम और ज़्यादा स्पष्ट हो जाते हैं और जो भी यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग है उसको हम अप्रोच कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो 3 फंक्शन है, जो पहला है अनुमानात्मक, जिसमें शिक्षा दर्शन का मुख्य कार्य क्या है कि हम जो भी समस्याएं हैं उनको लेके एक अनुमान लगा के चलें कि समग्र दृष्टिकोण विकसित करने में हमारी मदद करता है। और जो मानक शब्द है या मानक जो इसका कार्य है वो बेसिकली हमें निर्णय लेने में मदद करता है कि किस तरह के सिद्धांत और लक्ष्य होने चाहिए। और तीसरा जो फंक्शन हमने देखा था यहाँ पर विश्लेषणात्मक फंक्शन, वो हमें शिक्षा की जो प्रथाएं हैं, उसकी अंतर्निहित मान्यताएं हैं, उसके विश्लेषण करने में शामिल होता है। तो कुल मिला के इस तरह से ये तीनों फंक्शन अलग अलग काम करते हैं। अब इसका पर्पज क्या होता है? तो स्पेकुलेटिव का पर्पज होता है कि अंतर्निहित मान्यताएं, यानी कि शिक्षा के अंदर जो भी यहाँ पर गोल्स हैं उनको एग्जामिन करना कि हमारी जो भूमिका होनी चाहिए शिक्षा की समाज में वो क्या होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर कि अलग अलग जो दृष्टिकोण है उनके उद्देश्यों को हम जान सकते हैं कि वो किस तरीके से यहाँ पर शिक्षा को प्रभावित करते हैं। नॉर्मेटिव फंक्शन का जो पर्पज होता है, इसके द्वारा हम यहाँ पर मानक और लक्ष्य और सिद्धांतों को निर्धारित कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कि हमें किस तरह की नैतिकता रखनी है शिक्षा में और अच्छी शिक्षा क्या है और किस तरह की शिक्षा को निर्धारित करना है, इसमें हमें मदद मिल सकती है। तीसरा यहाँ पे फंक्शन था हमारा एनालिटिकल फंक्शन। इस फंक्शन का जो मेन पर्पज होता है कि आलोचनात्मक तरीके से जो भी चल रहा है उसकी जांच करना। तो इसके द्वारा हम यहाँ पर चीजों की जांच कर सकते हैं कि जो भी यहाँ पर शैक्षिक दावे किए जाते हैं उनको अलग अलग तर्क से, वैधता से उनका विश्लेषण करते हैं, उनकी प्रभावशीलता को जानते हैं और उस नीति के पीछे की मान्यताओं पे प्रश्न भी उठाते हैं। तो ये जो सारा काम है वो एनालिटिकल फंक्शन के द्वारा किया जाता है। सो गाइज, आज की क्लास आपको कैसी लगी? क्या आपको समझ में आया है? इस क्लास को कंटिन्यू किया जाए तो अगला जो क्लास होगा वो एपिस्टेमोलॉजी ऑफ एजुकेशन होगा और किस तरीके से हम एनालिटिकल और डायलेक्टिक एंड साइंटिफिक तरीके से वैलिड नॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं और नेशनल वैल्यूज क्या है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और एजुकेशन में इनका क्या इम्प्लीकेशन है। तो इन 3 टॉपिक को हम आगे की क्लास में देखेंगे, लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि इस क्लास को आपको समझ में आना चाहिए, ये क्लास आपके द्वारा अप्रिशिएट की जानी चाहिए। तो डेफिनेटली अगर आपके लिए यूजफुल होगी तो इस सीरीज को हम आगे जरूर करेंगे। एंड थैंक यू सो मच।